गॉड गिफ्ट है ये एक, जी। जो जिसके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं या मेरे पेरेंट्स वो एक कॉल ले सकते थे। जब मैं विशाल सर के स्टूडियो पहुंची बैंड्रा, मेरे लिए वो एक दुनिया ही अलग थी। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छजी रे नखी की न थोली। एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कहीं 3,000 रुपए का चेक मिला, कहीं 500 रुपए का चेक मिला। पहाड़ों ने मेरे म्यूजिक को ही नहीं, आई थिंक पहाड़ों ने मुझे ही बहुत ब्यूटिफुली शेप किया है, एंड आई एम अटली ग्रेटफुल। जागरण भैगे शिव कैलासा देवी देवता हिमली काटा हो। अपने काम के लिए अगर आपको अपने स्टेट में उस चीज के लिए ऑनर दिया जाए, फॉर विमेन्स अचीवमेंट, मन चला तेरी ओर, मन चला तेरी ओर, तेरी ओर। नमस्कार, मैं खुशी रावत। हमारी इस खास सीरीज पहचान में आप सभी का स्वागत। आज हमारे संग मौजूद हैं एक ऐसी आवाज़ जो पहाड़ों की शांति, सादगी और भावनाओं की गहराई को अपने संगीत में बखूबी उतारती हैं। उत्तराखंड की वादियों से लेकर यूट्यूब और फिर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली सिंगर और परफॉर्मर नुपुर पंत। 5 लाख से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर, बॉलीवुड के हिट म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी विशाल शेखर के साथ काम और हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा सम्मानित नुपुर अपने पहाड़ी संगीत और जड़ों से जुड़ाव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। हेलो नुपुर, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहाड़ों से आप आती हैं, नैनीताल जैसी खूबसूरत जगह से। जी, वहीं से शुरुआत करते हैं कि कैसा बीता नुपुर का बचपन। बचपन आई थिंक मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड और अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह में हमने बचपन और अपनी लाइफ शेप करी है। वो सबसे स्पेशल पार्ट है, क्योंकि आज भी मैं अगर बाहर जाऊं और ये बोलूं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, किस जगह से हैं आप? नैनीताल। अरे वाह, ये क्या खूबसूरत शहर है। तो वो खूबसूरत शहर होने के साथ साथ उसमें इतने खूबसूरत लोग हैं जिन्होंने हमारी मेमोरीज और जो कोर एलिमेंट होता है उसको शेप किया है। और खूबसूरत था, बहुत सादा जीवन था। मेरे पेरेंट्स वहीं बिजनेस करते थे, मेरा सारा परिवार एक्सटेंडेड फैमिली वहीं बेस्ड है। तो हम लोग एक तरीके से स्कूलिंग हमने सेंट मेरीज में करी। एक तरीके से बोलूँ तो बहुत ही अच्छा नेचर में बिताया हुआ जीवन, और बहुत सादे सिंपल लोगों के साथ शेप किया हुआ जीवन, जिसमें बहुत कल्चरली रूटेड हम लोग रहे हैं। और क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से हैं तो हर तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, जो मुझे लगता है आज जैसे बिजी जीवन में और इस तरीके की लाइफस्टाइल में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम रूटेड रहें, ग्राउंडेड रहें। तो जो बचपन था, आई थिंक उसी ने हमारा वो बेस बनाया है। और बहुत ही खूबसूरत 4 लोगों का हमारा परिवार, मम्मी पापा, मैं और मेरी बड़ी बहन। हमने स्कूलिंग सेंट मेरीज में करी। उसके बाद धीरे धीरे वो बहन मेरी बड़ी है तो वो निकली पहले नैनीताल से बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। वो देहरादून गई और मैं उसके बाद दिल्ली आई ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद मैंने मुंबई की तरफ रुख लिया टू परस्यू म्यूजिक प्रोफेशनली। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है कि पहाड़ जो है आपको सरल बनाते हैं, तो वही अभी हम जानना चाहेंगे कि इतने सादे सिंपल माहौल में पली बड़ी आप, जी। तो ये कैसे जो है नुपुर का रुख हुआ संगीत की ओर? रुख होना, पहली चीज तो फिर गॉड गिफ्ट है ये एक, जी। जो जिसके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं या मेरे पेरेंट्स वो एक कॉल ले सकते थे। दूसरी शुक्रगुजार मैं अपने पेरेंट्स की हूँ जिन्होंने हम दोनों बहनों में ये स्पॉट किया टैलेंट और उसके बाद उसको नर्चर किया। बिल्कुल। बिना उसके अगेन मैं नहीं कह सकती कि हम शायद खुद से कुछ भी कर पाते थे। तो पेरेंट्स ने हम दोनों बहनों में एक स्पॉट किया टैलेंट, और आई थिंक जीन्स में हमें उन्हीं से आया है, क्योंकि हमने बचपन से ये माहौल देखा है कि घरों में कीर्तन होते हैं, हनुमानगढ़ी, कैची धाम हम जाते थे, और सैटरडे को सुंदरकांड होता था। तबले पे मैंने अपने पापा को देखा है, हारमोनियम पे मैंने पापा को देखा है। घर में जब शुरुआत होती थी, हर दिन सुबह हम स्कूल की तैयारी करते थे तो बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि के गाने मम्मी रेडियो पे चलाती थी। तो एक माहौल वो था। और उसके बाद उन्होंने अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स में, कोई आंटी आती थी वो हमें गज़ल सिखा जाती थी, कोई
टैलेंटेड अगर वहाँ पे कोई एमयूज पढ़ रहे हैं, कोई जी यूनिवर्सिटी में है, उनसे भी बातचीत करके जितना एक्सपोजर हो सकता था मेरे पेरेंट्स ने कोशिश की कि हम लोगों को सिखाया जाए। और ऑफिशियली हमने विशारद किया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। डॉक्टर रेखा शाह तब एचओडी थी वहाँ पर, जी उनसे हमने तालीम ली और उसके बाद हमें मौका मिला नलिन ढोलकिया जी के पास जा पाने का। और वही हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें इनिशियल विद्या दी और उसके साथ हमने स्कूल पढ़ते पढ़ते विशारद कंप्लीट किया था। हमने से मेरा मतलब है मैं और मेरी बहन, और बाद में उसने एकेडमिक लाइन चूज करी और मैंने उस वक्त इजी वे आउट बोलूं क्योंकि मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन मैं हर स्कूल के कंपटीशन, लोकल टाउन के कंपटीशन, अल्मोड़ा में कोई चैतन्य परमार्थ हो रहा है या रामलीला स्टेज है या अपने महोत्सव है, शरद उत्सव होता था, विंटर कार्निवल होता था, तो इन सब स्टेजेस में जा जा करके वो एक्सपोजर और साथ में जो तालीम मैंने आपको बताया कि कोई फ्रेंड्स हमें भजन सिखा गए, कहीं हम जी मंदिर में गए, तो दिस वाज द बेस दैट वी हैड। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ये फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि तब तक हम सिर्फ तानपुरे और हारमोनियम पे बैठे हुए थे और हमें लगा कि अगर इस गज़ल को, इस ठुमरी को गिटार पे गाएं तो कैसा लगेगा। जी और वो मुझे कॉलेज से एक्सपोजर मिला, जब मुझे वो कर पाने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवसर मिला, तो शायद मेरे दिल में वो पहली आवाज़ आई कि मुझे ये प्रोफेशनली करना है, जी और जिसके लिए मैं मुंबई आई। जब हम आपकी शुरुआती तालीम की बात करें तो हिंदुस्तानी फोक म्यूजिक में जब आपने स्टेप इन किया, तो वो कौन सा मोमेंट था कि जब आपको लगा ठीक है अब ये फाइनली मुझे जो है बिल्कुल परस्यू करना है, इसी को परस्यू करना है बिल्कुल तरीके से? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हमने हम्म ग्रेजुएशन, जिसको विशारद बोलते हैं, हम्म वो हमने करा था। हम्म उस टाइम पे मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस काफ़ी करी हैं, पर इनर कॉलिंग कोई ऐसा नहीं था कि ये सोच नहीं जाती थी कि हाँ हम बॉम्बे तक जाके म्यूज़िक को परस्यू करेंगे। करेक्ट वो दौर एक अलग था जब चैनल वी पॉप स्टार्स देखा तो हम इन्फ्लुएंस होते थे। इंडियन आइडल अभिजीत सावंत बिल्कुल की वजह से बहुत ज़्यादा, वही एक सीज़न ऐसा था जो सब लोगों ने बहुत फॉलो किया था। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हमारे इनिशियल एक्सपोजर थे उस चीज़ को अपने दिमाग में और क्लियर करने के लिए कि शायद इस तानपुरे के रियाज के आगे एक दुनिया है जहाँ मैं अपने आप को गाते हुए देख पाऊंगी। लेकिन अगर मैं आपसे रियलिटी शेयर करूँ तो मैं जब तक कॉलेज में दिल्ली LSR में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब तक मैं लाइव परफॉर्मेंसेज ही करती थी। मैंने अपने आप को स्टूडियो एनवायरनमेंट में कभी नहीं सुना था कि एक माइक और हेडफोन लगा करके अपनी आवाज़ और रिवर्ब्स और ये क्या होते हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं पता था। ये जर्नी मच लेटर इट स्टार्टेड फॉर मी इन बॉम्बे, जब मैं वहाँ मास्टर्स के लिए 2011 में पहुँची थी। और तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और उसके बाद वो एक बेबी स्टेप्स के साथ अपनी जो जर्नी है वहाँ से मेरी संगीत में रही। इन दिनों अगर हम बात करें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जी, एक मूवी है बड़ी खूबसूरत, हंसी तो फंसी, दैट्स राइट, और वो रिलीज हुई है वापस से थिएटर में और बहुत ट्रेंड कर रही है। नूपुर हमारे संग बैठी है। नूपुर उसके बड़े खूबसूरत गाने मंचला की सिंगर हैं। दैट्स राइट। नूपुर का डेब्यू हुआ है विशाल शेखर के संग। तो नूपुर पहले इस पे आएंगे हम कि वो जो डेब्यू था, क्योंकि पहली चीज, पहला एक्सपीरियंस हमेशा खास होता है, यस, और जब वो वापस जो है ट्रेंड करने लग जाए तो वो और खास बन जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले हम इस पे आएंगे कि वो डेब्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा था और आज उस चीज को कैसे देखती है? वो डेब्यू मेरे लिए बहुत स्पेशल डेब्यू है। एक तो ये लेजेंडरी डुओ विशाल एंड शेखर। शेखर बिल्कुल। विशाल सर और शेखर सर के गाने मैंने हर तरीके से सुने हैं और लूप पे गानों पे लगा के मैं, इनफैक्ट जब मैथ्स या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती थी, दे वर माय फेवरेट डुओ जिनके गाने हमेशा लूप पे होते थे। और एज अ सिंगर शफकत अमानत अली के गाने मैंने हूबहू कॉपी करके कॉम्पिटिशन्स में गाए हैं। बिल्कुल। तो चाहे आंखों के सागर हो या है ना खमाज। खमाज हो, बिल्कुल। सब मतलब वो एक ऐसी ड्रीम कम ट्रू मोमेंट थी मेरे लिए कि उनसे मिलना भी ऐसे ही हुआ कि हम एक अलीगढ़ महोत्सव में परफॉर्मेंस कर रहे थे और उनके एक म्यूजिशियन हैं इकबाल जी, जो जी ढोल बजाते हैं विशाल शेखर के साथ और काफ़ी सेलिब्रेटेड परकशनिस्ट हैं इन मुंबई। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आप जब बॉम्बे आओगे तो हम कुछ साथ में करेंगे, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू विशाल सर। जब मैं विशाल सर के स्टूडियो पहुंची बैंड्रा, मेरे लिए वो एक दुनिया ही अलग थी, क्योंकि वहाँ से निकले वो संगीत, जो मैं गानों की बात कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली लूप पे चलते थे, मैं उन सब फ्लैशबैक में खो गई थी लिटरली कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने एक सादी सिंपल बात मुझसे फिर बोली कि अरे आप उत्तराखंड से हैं, वहाँ का कोई फोक म्यूजिक सुनाइए या वहाँ का कोई पहाड़ी गीत सुनाइए। तो वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि मुझे लगा
ये तो घर ही है, मतलब शुरुआत ही ऐसी हुई, कोई उन्होंने गायकी या कोई उसकी बात नहीं करी, कोई टेस्ट जैसा फील नहीं हुआ, कहीं सीधे माइक पे नहीं बैठे, हम बैठे और बहुत एक सादा सिंपल पहाड़ की बातों से वो चीज़ निकला, तो मैं बहुत मोर देन कंफर्टेबल थी एंड दे वर काइंड इनफ टू ऑफर दैट सॉन्ग टू मी। मेरे माइंड में ये ऐसा था कि शायद मैं स्क्रैच गाने वाली हूँ, शायद श्रेया घोषाल ये इसको गाएंगी, मैं एक स्क्रैच डेमो जिसको बोलते हैं गा के जाऊंगी, लेकिन दे वर सो काइंड, वेरी एनकरेजिंग एंड उसका एक फिल्म वर्जन अलग बना जो हमने कुछ महीनों बाद रिलीज होने से पहले फिर से रिकॉर्ड किया। लेकिन दैट वाज अ मेमोरी दैट इज सो डीपली रूटेड इन माय सिस्टम कि अब जब ये री रिलीज हुई है और दोबारा आया है ये गाना, और उस वक्त इस क्योंकि ये एल्बम बहुत ही एक से एक बढ़कर गाने हैं सारे, कि किसको वो लोग प्रमोट करें किसको नहीं करें, उस टाइम पे ये बहुत प्रमोट नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी है गाने की, वो रीच आउट हुई थी ऑडियंस को। बट देन लेटर ऑन ये री रिलीज हुआ है, तो आज तक मुझे लोग बताते हैं कि अरे ये आपने गाया था, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये मैंने गाया था, बट जिनको पता है और जो अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक फुल सर्कल ऑफ लाइफ है, क्योंकि इतने सालों में मैंने एक अपनी आर्टिस्ट जर्नी जी है, अपने बॉलीवुड एक्सपोजर के बाद मैं वापस अपने होम टाउन लौटी हूँ और इधर के गाने भी करती हूँ, और मुझे मन है कि मैं यहाँ के ट्रेडिशंस और सॉन्ग्स आगे की जनरेशंस के लिए लेके जाऊँ। So this is what all in all happened for me along with Vishal and Shekhar to completely build this dream for me. बहुत खूबसूरत। आपने एक बात मेंशन की कि उन्होंने कहा कोई फोक म्यूजिक सुनाइए, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे कि नूपुर ने उस वक्त कौन सा फोक म्यूजिक उन्हें सुनाया था। मैं ऑन द अदर साइड गोपाल बाबू गोस्वामी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उनकी आवाज़ की सादगी और जो पुकार है उनकी आवाज़ में, जो इमोशंस हैं, मुझे नहीं लगता वो मैं किसी और आर्टिस्ट से उतना रिलेट करती हूँ, और इसीलिए शायद मैंने उनका हाय तेरी रुमाला गाया था। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भले छाजी रे नखी की न थोली, तेरी के भली छाजी रे नखी की न थोली, हाय तेरी रुमाला। ये गाना मेरा एक बहुत पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें एक फीमेल इमोशन है, इसमें एक ब्राइडल इमोशन है, और जैसे मैंने बोला उनकी आवाज की एक पुकार जो सिर्फ उस आर्टिस्ट की थी, वो मेरे लिए बहुत सेलिब्रेटेड है। मंचला गाना भी हम आपसे बिल्कुल गवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि आपने जैसे बोला कि जब मैंने शूट किया, रिकॉर्ड किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्क्रैच है और शायद ओरिजिनल वर्जन कोई और गाए जो बड़ा आर्टिस्ट हो। जी। तो जब आप छोटी जगह से आते हैं जहाँ उस तरीके का एक्सपोजर नहीं होता, फिर बॉम्बे जाते हैं, तो वो मतलब एक वो रहता है कि नहीं शायद इतना नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। मैं जिस टाइम पे गई थी उस वक्त ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम एक फोटो का माध्यम था उस वक्त, रील्स और हर आर्टिस्ट का इंस्टाग्राम पे होना इतना वो नहीं था जितना कि कोई फोटोग्राफी कंटेंट आता था, बट यूट्यूब ऑन द साइड वाज पिकिंग अप फॉर आर्टिस्ट्स फॉर श्योर। ये आसान तो कभी भी नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से खुद ये सुना था कि हम वहाँ जाएंगे, हम किसी को नहीं जानते हैं, तो आई थिंक तुम्हारे लिए जो स्टेजेस बने हैं वो सारेगामापा या इंडियन आइडल या इस तरीके का कोई कंपटीशन है जो आपको कोई मुकाम दिला पाएगा। बट मैं ऑन द अदर साइड, एक आर्टिस्ट की अपनी पर्सनैलिटी होती है और अपनी एक थिंकिंग होती है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद ये कैमरास के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे सिर्फ गाना है शांति से। मैं शायद इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स पे भी स्कूल लेवल से नहीं बिलीव करती थी, तो मुझे लगता था कि होगा, एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन कुछ दरवाजे हैं जो खटखटाने पड़ेंगे। वो दरवाजे धीरे धीरे खुलते रहे। जैसे ही मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ था इन म्यूज़िक इन बॉम्बे, आई थिंक आई स्टार्टेड डूइंग सम जिंगल्स, तो वो जिंगल्स ने मुझे पहली बार एक एटमॉस्फेयर, स्टूडियो का इन हाउस एटमॉस्फेयर कैसा होता है उसकी शुरुआत सिखाई, और जब वो हुआ उससे एक काम करके कॉन्फिडेंस मिला। फिर टेलीविज़न के कुछ टाइटल ट्रैक्स किए, दो दिल एक जान, रंग रसिया, और कुछ काम मैंने टेलीविज़न का किया। उसमें जब एक नाम आया वो टीवी शो में, या एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कहीं 3,000 रुपये का चेक मिला, कहीं 500 रुपये का चेक मिला, वो चीज़ें जब होने लगी तो वो एक बढ़ावा ही देता था कि हाँ हम उस जगह से यहाँ आए थे एंड वी हैड नो क्लू कि आगे कैसे बढ़ेंगे।
लेकिन ये चीज़ें आपको एक इंसेंटिव सा लगता है और लगता है कि हाँ, हम कहीं पहुँच रहे हैं। तो मैं जब टेलीविज़न में, मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मा ने टीवी शो में जब मेरा नाम देखा था, तब उनको ये लगा कि हाँ, शायद ये कुछ कर रही है वहाँ। बिल्कुल। चाहे मैं उससे पहले बहुत कुछ कर चुकी थी और क्रेडिट्स कई जगह मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। बट ये करते रहने से वो रास्ता बनता रहा और उसके बाद मैं आई थिंक सारा ऑल ड्यू क्रेडिट दूंगी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को, जी, जी। जिससे मैं लोगों तक पहुंच पाई। और तब भी 1200 या 1500 लाइक्स भी आते थे तो बहुत खुशी होती थी और लगता था कि वाह, जीरो बेस से स्टार्ट किया, 1200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मैं तब दिल से सिर्फ उन 1200 के लिए कर रही थी। वो 1200 से आज 500,000 पहुंचे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा बनता रहा जा है। रहा है, बहुत खूबसूरत। हम बता दें अपने दर्शकों को कि नुपुर शुरुआती यूट्यूबर्स में भी हैं आप, और यस, आज आपके 5.33 लाख फॉलोअर्स हैं। राइट। आप वो हैं जिन्होंने शुरुआत में ही जो है फ्यूज़न किया, चाहे उसमें पंजाबी रहा हो, हिंदी रहा हो। तो यूट्यूब की जो जर्नी है, क्योंकि आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग आपकी लाइफ में रहा वो यूट्यूब जर्नी रही, उसने आपको यस, बड़ा उठाया। यस। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे वो शुरुआत हुई, कहाँ से वो आइडिया पिकअप हुआ? क्योंकि उस दौर में इतना नहीं हुआ करता था यूट्यूब में बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल। तो इसलिए। मेरे लिए शुरुआत ऐसे हुई थी इस बात की कि मेरा डेब्यू सॉन्ग हो चुका था, बट मैं हुँ, कुछ टाइम के लिए एब्सेंट थी बॉम्बे से, हुँ, बिकॉज़ माय मदर वाज़ नॉट वेल, दैट्स अनदर स्टोरी एंड आई वाज़ एब्सेंट फ्रॉम देयर। तो उसके लिए मेरी बहन ने मुझे बताया इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। वो उस वक़्त यूएस में थी, वो आज भी वहीं रहती हैं। उन्होंने इसका एक्सपोज़र मुझे दिया और बोला कि अब आई थिंक नेक्स्ट बिग थिंग इज़ गोइंग टू बी यूट्यूब। हुँ, तो तुम्हें वहाँ पे प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। ट्राई करो क्या कर सकते हो। एंड आई वाज़ नेवर अ पर्सन जो गिटार लेके और खाली अपने फ़ोन के आगे बैठ कर के गा ले। मुझे लगता था कि एक प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, चाहे मिनिमम लेवल का हो। हुँ, मैं दौड़-भाग करके, जैसे ये फ्रेम्स लगे हैं, एक ये टाइटल लगा है, मैं ये सब ला के अपने रूम में, जहाँ हम 4 लोग रहते थे साथ में, उसको मैंने सेटअप किया हुआ था और वहाँ मैं हर तरीके से फ़ेवर्स लेके, कभी कोई शूट करे, कभी कुछ करे। तो आई थिंक ऐसे एक-एक करके वो गाने बनाए और उसकी वीडियो शूट करी, उसकी वजह से एक टीम बन पाई। और जो एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल होती है, मोर देन बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको उसको पूरे प्रोडक्शन को भी देखना है, आपने बनाना है, मिक्स करना है, मास्टर करना है गाना, जी, वीडियो करना है, एडिट करना है, रिलीज़ करना है, देन रिलीज़ प्लान सोचना है। तो वो एक चीज़ जो थी, वो ड्रिल बार-बार करने से आई थिंक दैट वाज़ द बिगेस्ट प्रैक्टिस, कि गाना एक चीज़ है और अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपनी ब्रांड को किस तरीके से आप आगे लेके जाना चाहते हैं, हुँ, वो मेरे लिए एक बहुत लर्निंग जर्नी थी। बट ऑर्गेनिकली मैं बोलूँ तो मैं बहुत लोगों से उसके थ्रू जुड़ी हूँ। जी, एंड उस टाइम पे तब भी ये कल्चर था, जब हम वहाँ जाते थे तो आपके पास कोई स्क्रैच है या डेमो सीडी है, हुँ, ये बात होती थी। मेरे पास कोई गाना स्क्रैच में या डेमो अपना रेडी नहीं था। लेकिन बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब मेरा चैनल धीरे-धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता रहा, दैट इज़ व्हाट वी यूज्ड एज़ आवर हुँ, डेमो। और बाद में धीरे-धीरे वो फेड आउट हो गया कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड दैट्स व्हाट आई एम बेसिकली गिविंग ऑल द क्रेडिट टू यूट्यूब, हुँ, कि उससे एक तो एक्सपोज़र और उस ड्रिल को कर पाने से जो जी, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और एक-एक दिन आप देखते हो और अपनी ऑडियंस से खुद आप बातचीत कर रहे हैं और आपको पता है कि ये कहीं पहुँच रहा है। हुँ। वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि नुपुर आप पहाड़ों से आती हैं, तो पहले तो ये कि पहाड़ों ने आपके संगीत को किस तरह शेप किया? और दूसरा ये कि एक पहाड़ी फ़ोक सॉन्ग का आपका एल्बम है यूट्यूब पे, जी। उसकी जर्नी हम जानना चाहेंगे कि वो बनाने का आइडिया कैसे आया? उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही? और किस तरीके से वो फ्रेम होते-होते वो फाइनली बना? पहाड़ों ने मेरे म्यूज़िक को ही नहीं, आई थिंक पहाड़ों ने मुझे ही बहुत ब्यूटीफुली शेप किया है, एंड आई एम अटरली ग्रेटफुल। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अपने बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए और इस भूमि के लिए कि यहाँ जन्म हो पाया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। लेकिन एज़ अ सिंगर अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे तो बहुत लिस्ट में ऐसे गाने नहीं होंगे जो आपको सीधे नचवाएँगे, जी। थिरकाएँगे। अगर थिरकाएँगे तो वो ट्रांस के लिए थिरकाएँगे, हुँ, नॉट बिकॉज़ वो बहुत अपबीट हैं। जबकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे वहाँ अपबीट म्यूज़िक नहीं होता है, लेकिन जो ठहराव है, माउंटेन्स का जो स्टिलनेस है, जो कामनेस है, वो एज़ अ गॉड गिफ्ट मुझे मेरी आवाज़ में मिली है। मुझे ऐसा लोगों से सुनने को मिलता है, लेकिन जब मैं अपने गाने सुनती हूँ, तो मुझे लगता है येस, आई थिंक इसमें पहाड़ों की वो जो स्टिलनेस है, जो कामनेस है, जो पीस है, जी, वो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल घुला हुआ है। बिल्कुल। वो मुझे एक पर्सनली भी, मैं ऐसे ही म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ड्रॉन होती हूँ। हुँ, अम, और अगर पहाड़ी गाने की बात करें, वो
इतना सारा इतने सालों में काम करने के बाद मैंने इनफैक्ट एक मैशअप जो किया था उसमें बीच में केले बाजे मुरली जी। थोड़ा थोड़ा कहीं पे फ्यूज किया था, क्योंकि वैसे एट लार्ज वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पंजाब। स्पेनिश सब तरीके के मैशअप्स होते थे अपने यूट्यूब के कवर्स के फॉर्मेट में। वहाँ पे जब मैंने पहली बार पहाड़ी फ्यूज किया तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए, एक तो अपनी लैंड के तो आए ही, बट असम और नॉर्थ ईस्ट से भी कई कई लोगों के मैसेज आते थे, क्योंकि हम लोगों का एक फोक म्यूजिक में एक सिमिलैरिटी है बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली। और उसको लोगों ने इतनी सराहना दी कि मुझे ऐसा लगा मुझे ये डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उससे थोड़ा इतने सालों में कटी हुई थी, क्योंकि मैं नैनीताल छोड़ करके बॉम्बे कमर्शियल म्यूजिक के लिए आई थी। और इन 10 सालों के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे पंजाबी समझ रहे हैं मेरे तीखे फीचर्स की वजह हाँ से शायद। बिल्कुल। लोग मुझे कहते थे कि आपने बहुत पंजाबी गाने गाए हैं, आप क्या पंजाबी हो? और मैं बहुत प्राउडली बोलती थी नहीं मैं पहाड़ी हूँ। तो पहाड़ी आपने क्या गाया है? दैट वाज माय फर्स्ट कॉल कि मुझे पहाड़ी भी रिकॉर्डेड म्यूजिक अपनी प्रोफाइल में चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे कई गाने हैं जैसे मैंने आपको बताया गोपाल बाबू गोस्वामी की मैं ह्यूज फैन हूँ। और वो मेरी सबसे पहली इंस्पिरेशन थे। उसके बाद एक बीच में गाना आया था दिग्विजय सिंह परिहार, जो यहाँ के एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है और मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। उसने रूपसारा मोती का एक कवर निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो गाना मैंने सुना तो ऑफ कोर्स अंदर तो वो म्यूजिक था ही बहुत, वो साउंडस्केप मुझे बहुत न्यू लगा और मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली जो मेरे माइंड में आइडियाज थे इस तरीके से शेप अप करके निकालने हैं। वहां से शुरुआत हुई पहाड़ी गाने की। उसमें मैंने सीक्वेंशली एक लंबा लूप बनाया था जिसपे बैक टू बैक गाने मैंने लाइन अप किए हुए थे। फिर उस ड्राफ्ट को उठा के हर बार जब मैं किसी ड्राइव पे निकलती थी मैं उस ड्राफ्ट को चलाती थी। आधे घंटे का वो एक ड्राफ्ट था, उसको चुन चुन के सुन करके मुझे ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, क्योंकि वो प्रोड्यूस्ड नहीं था, मैंने सिर्फ एक क्लिक पे गाया हुआ था जिसको सिर्फ क्लिक पे वेणुपा को यही करा है या इस तरीके से एक आधे घंटे की लिस्टिंग है। बट वो सिर्फ क्लिक और मेरी आवाज में मुझे एक ट्रांस लगता था, क्योंकि वो गाने, वो मेलेडी, वो लिखाई, वो बातें पहाड़ों की और हमारा ऑफ कोर्स ट्रेडिशन उसमें जो नजर आता है, वही इसका इंस्पिरेशन था। एंड आई एम सो ग्लैड कि लोगों तक इतने ब्यूटीफुली ये पहुंचा और लोगों ने इसको इतना वाइड आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया। बहुत सुंदर। क्योंकि पहाड़ी संगीत पे इतनी बात हो चुकी है, तो हम आपसे अगर पहाड़ी संगीत ना सुने तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होगा। तो बिल्कुल एक पहाड़ी गाना जो आपके दिल के करीब हो, श्योर आप प्लीज गाएं। श्योर। मैं जैसे ही यहाँ पे आपके स्टूडियो में एंटर किया था तो मेरे दर्शन हुए थे बाबा केदारनाथ केदार के। जी। तो मैं, मेरा पहाड़ी जो गाना है उसमें भी पहला गाना गोपाल बाबू गोस्वामी जी का ही है, तो वही मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। भुरु भुरु जाऊ है गो डान का नाते सुर सुर, डान का नाते सुर सुर, बाजे मुरली तुर तुर, बाजे मुरली तुर तुर, हाव चले रे सुर सुर, भुरु भुरु जाऊ है गो। जागरण भैगे शिव कैलासा, देवी देवता हिमली काटा हो। जागरण भैगे शिव कैलासा, देवी देवता हिमली काटा, शिव को डमरू बाजो, शिव को डमरू बाजो, मेरे हिमाला डम डम, मेरी हिमाला डम डम, भुरु भुरु जाऊ है गो। न्योला 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 मेरी शोभनी, दिन को दिन जो बन जवान लाग रो, हो न्योला 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 मेरी शोभनी, दिन को दिन जो बन जवान लाग रो। बहुत सुंदर, Thank बहुत you. सुंदर नुपुर। थैंक यू। अब हम आएंगे इस सवाल पर कि हाल ही में आपको सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जी और उस सम्मान में जो महिलाएं थी, जी बड़ी शख्सियत अपने आप में आपके साथ, मैरी कॉम जी और बहुत से अन्य लोग थे। उस एक्सपीरियंस को आप हमें डिफाइन कीजिए, क्योंकि जब देवभूमि से आप आते हैं, वहाँ के लिए कुछ करते हैं और उसी
मातृभूमि में आपको सम्मानित किया जाता है तो वो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है ऑफ कोर्स। तो उसे बिल्कुल। थोड़ा आप डिफाइन कीजिए कि क्या था, कैसा था? ये एक फेमप्रेन्योर राइजिंग अवार्ड्स 26 के लिए हमें सम्मानित किया गया बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जी, उत्तराखंड। और मोर स्पेशल बात इस चीज़ की ये है कि अपने होमलैंड, होम स्टेट में मुझे ये बिल्कुल। मिला है। Even better feather on the cap was कि it was a room full of so encouraging women, जी, जो अपने आप में सब पहुंची हुई महिलाएं हैं, जो अपने चैलेंजेस के बाद एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। और उन 51 लेडीज़ में मुझे काउंट किया गया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आरुषि निशंक वॉज अ पार्ट ऑफ इट, उपासना बोरा वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मेरी एक पेयर है, स्कूल जूनियर है, उपासना भी। मनसा जिमी एक यहाँ की बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग मनसा, आर्टिस्ट है, बहुत वो मेरी खूबसूरत। स्कूल जूनियर है एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, उसको नवाजा गया इससे। देयर इज लेंसकार्ट की निधि मित्तल जी, मैरी कॉम जी। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल डे येस्टरडे। राजभवन में हम लोग थे, और अपने काम के लिए अगर आपको अपने स्टेट में उस चीज़ के लिए ऑनर दिया जाए फॉर वुमेन्स अचीवमेंट, आई थिंक वो बहुत प्रोत्साहन तो देता ही है। इट वाज वेरी एनकरेजिंग एंड आई एम हैप्पी दैट दिस वाज सेलिब्रेटेड एंड आई रिसीव्ड द अवार्ड। थैंक यू। बहुत सुंदर। क्योंकि डिजिटल एरा ने बहुत शेप किया आपका करियर, जैसे जी आपने बताया यूट्यूब से आप निकल कर आते हैं। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे ना कि क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया कुछ, लेकिन उस चीज़ का वैलिडेशन और क्रेडिट नहीं मिल पाता। हम्म सोशल मीडिया पे जब हम बात करें अब, हम्म तो आर्टिस्ट बड़े खूबसूरती से ग्रो कर रहे हैं। हम्म सोशल मीडिया को किस तरीके से देखती हैं आर्टिस्ट के लिए एज़ अ मार्केट? सोशल मीडिया मेरे लिए तो एक डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट टर्न लेके आया था लाइफ में, इवन व्हेन आई हैड गॉट बॉलीवुड हुँ, डेब्यू और मैं और भी काम कर चुकी थी। इतना वो सेलिब्रेटेड नहीं था फिर भी, और मैं बहुत लोगों तक अपना काम भी नहीं लेके जा पा रही थी। जी, तो आई थिंक मेरे लिए तो सोशल मीडिया, मैं स्पेशली यूट्यूब को ड्यू क्रेडिट्स देना चाहती हूँ। इट वर्कड वंडर्स फॉर मी। उस तरफ उस तरह उस टाइम का दौर कुछ अलग था। हुँ, अब ये एक थोड़ा प्रेशराइजिंग लगता है मुझे सोशल मीडिया की प्रेजेंस। हो सकता है दिस इज मी एज अ पर्सन, मी एज एन बिल्कुल, आर्टिस्ट सेइंग दिस, बट फिर भी देर आर मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स, क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस से, अपनी कम्युनिटी से वन ऑन वन बातचीत करने का मौका मौका मिलता है, आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, आपको एक कम्युनिटी से आप, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अपनी कम्युनिटी में टिकट सेल करके मैं अपना शो कर सकती हूँ, जिसके बिल्कुल, लिए मुझे अब बहुत इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के लिए वेट नहीं करना है। तो ये सब अच्छी चीज़ें भी डेफिनेटली हैं। आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड मिक्स ऑफ द बोथ। लेकिन इसका अगर प्रेशर आने लगे, तो हुँ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का रोल फिर वो आपके सर पे नहीं बैठा होना चाहिए, बिल्कुल, आप उसको ऑन द साइड यूज कर पा रहे हो। दैट इज वॉट आई एम एट। बट हैविंग सेड दैट, मैं खुद घंटों घंटों रील्स पे निकाल देती हूँ बैठे बैठे, तो विच इज़ नॉट नाइस अगेन। तो सोशल मीडिया के मिक्स रिव्यूज़ हैं मेरे लिए जी, डेफिनेटली, लेकिन इन बहुत हेल्प हुई है सोशल मीडिया के होने से। और अभी भी अपनी प्रेजेंस, हम हर आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी कम्युनिटी तक आप उसी से जुड़े रहें और अपना बिल्कुल, काम आप दिखा सकते हैं, तो व्हाई नॉट। हुँ, इट्स बोथ प्लस एंड माइनस, बट इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स कि आप जी, उसको कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक फेवरेट आर्टिस्ट होता है। जी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने किसी भी फेवरेट आर्टिस्ट का एक गाना हमें सुना दें। ऐसे तो मेरे कई फेवरेट आर्टिस्ट्स हैं, लेकिन मेरे ज़हन में अभी जो आ रहे हैं वो हैं, क्योंकि हमने मंचला की बात की है, बिल्कुल, इसलिए शफ़क़त सर। बिल्कुल। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए मोरा,
मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार रही, मैं लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। बहुत खूबसूरत, थैंक बहुत यू, खूबसूरत थैंक मुकुर। यू, थैंक यू। और अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जी। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है और आर्टिस्ट की जब हम बात करें तो हमारे हमारे देश में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें मंच मिलना जो है एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट की हो जाती है उसमें। जी। तो जो टैलेंटेड यूथ है, ख़ास तौर पे उत्तराखंड के लोग, किस तरह से इन्हें आर्टिस्ट को मंच मिलना चाहिए? आई थिंक आर्टिस्ट के लिए, जैसे हमने सोशल मीडिया की बात की, सबसे पहले आर्टिस्ट के लिए एक अपनी स्किल पे काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस स्किल को पूरा तराश लेते हैं और आपको अपने लिए वो कॉन्फिडेंस है, या आप उस जर्नी पे हैं, क्योंकि संगीत इतना बड़ा एक बिल्कुल, यूनिवर्स, बिल्कुल। ब्रह्मांड है, उसको अचीव करना या उसको बोलना कि हाँ मैं कर चुका हूँ, मैं रियाज हो चुका है और मैं तैयार हूँ, कह पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। बहुत चुनिंदा लोगों के लिए लाइफ में इस तरीके के मुकाम आए होंगे जहाँ उनको ऐसा 1% महसूस हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी स्किल पे काम कर पाने के बाद किसी के सामने आप जा पा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया है। एक तो जी। मैं बोलूँगी कि डेफ़िनेटली अपनी कला को किसी के आगे रखने में हिचक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी तो जर्नी एक ओल्ड स्कूल जैसी स्टार्ट हुई थी, जो रामलीला मैदान में मैंने गाया बिल्कुल। है, और महोत्सव या स्कूल के कॉम्पिटिशन्स या किसी भी तरीके से। तो पहले तो उस मंच पे आप बिल्कुल उसको प्रणाम करके चढ़ें, और उसको एक्सपीरियंस करने का आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए। सेकेंडरी, अगर आपने वो अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है और आप उसमें पूरी तरह डूब के, जो डूबा सो पार बोलते हैं, अगर आप ऑलरेडी उस उड़ान को लेने के लिए रेडी हैं, मुझे लगता है सेकंड एक चीज़, जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ है, जो गवर्नमेंट है, वो सब अगर उसमें इक्वली हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के चलें, तो वो एक कलाकार जीवन और एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, फिर भी मैं ओनस रखूंगी आर्टिस्ट के अपने हाथ पे, क्योंकि जी। आजकल पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल प्रेजेंटेशन, आपका म्यूजिक क्या बात कह रहा है, किन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ आर्टिस्ट को अपनी शाइन अगर देखनी हो, तो फिर वो कल्चर, ट्रेडिशन हुँ। और क्या स्टोरीज की बात हो रही है अपने गानों में, आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना साथ में बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट पे हमने मुंबई में स्टूडियो स्टार्ट किया है, एक थर्ड बेल स्टूडियोज, दैट इज़ मल्टी परफॉर्मेंस स्पेस। वहाँ आप किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, म्यूज़िक, कॉमेडी, छोटे नाटक, बिल्कुल। डांस। तो हमारी ओर से एक यही आशा है कि हर वो इंसान अपने घर से, जैसे मैंने बोला, मैं फ्रेम्स ले लेके दौड़ती थी, लगाती थी, इस तरीके से सेटअप जी, बनाती जी। थी। कलाकार को इन सब चीज़ों में ध्यान ना जाए, उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि हमें मंच मिल जाए, हमें लाइट्स मिल जाए, हमें माइक मिल जाए, हमें साउंड मिल जाए, हमें ये सारी चीज़ों की ड्रिल पे फोकस ना करें, और हम एक सीधा अपना कला को जैसे हम दिल से पेश करना चाहते हैं, वो हुँ। कर पाएँ। उस तरीके का एक एनवायरनमेंट दे पाना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही हमने शुरुआत की है। मैं, my husband Shashank and our partner Mohit together have started this Third Bell Studios in Bombay. मैं इसका एक विंग पहाड़ों में भी शुरू करना चाहती हूँ। इनफैक्ट इस बात पे, क्योंकि वुमेंस डे की बात भी थी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिए एक एक्सपोजर इस तरीके से आया था मेरी मदर के थ्रू। वो हुँ। भी एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, मतलब होता है ना कि उन्होंने कहीं कोई चीज़ दिल्ली में देखी या बॉम्बे में देखी, हुँ। उनको पहली चीज़ ये आती थी कि ये हम पहाड़ कैसे लेके जाएँ? पहाड़ के लोग इसको कैसे एक्सपीरियंस करें, बिल्कुल। या पहाड़ के लोगों को हम ये अपॉर्च्युनिटी कैसे कैसे दें? दें? वो मुझे एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट दिल्ली लेके गई थी म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, संगम कला ग्रुप में परफ़ॉर्म करवाने। और मेरा वहाँ कॉम्पिटिशन में मैं थर्ड आई, लेकिन उस दिन जो हमारा विनिंग पॉइंट था, वो ये था कि मम्मी ने उनसे बात करी और उसका एक चैप्टर नैनीताल लेके आई, और उसके बाद हमने उसको कुछ सालों तक कंटिन्यूअसली, जिस लेवल पे वो होता था,
उससे इतने बच्चों को एक स्टेज मिला, एक मंच मिला, और हमें एक कम्युनिटी मिली। जितने म्यूजिकल लोग छुप छुप के, कोई इस पहाड़ में है, कोई अपने घर में है, कोई तल्ली ताल में है, कोई मल्ली ताल में है, कोई 7 बिल्कुल। नंबर में है, वो सारे लोग एक कम्युनिटी, छुपी हुई जो कम्युनिटी थी, उसके थ्रू हम सब आज तक इन टच हैं। जैसे मैंने मनसा का नाम लिया, उपासना का नाम लिया, हम आज तक देखा जाए तो वो एक कम्युनिटी है। और आज का दौर यही है कि कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, एंड मंच देने वाले और अपॉर्चुनिटीज देने वाले लोग, हेल्प करने वाले, कारवां बनता जाता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। जी। मैं जानना चाहूंगी कि अब जो है नूपुर किन नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है और क्या पहाड़ उनमें शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ उसमें प्राइमरीली शामिल हैं। जो नेक्स्ट रिलीज है मेरा, वो एक विदाई गीत है, आप लोग बहुत जल्दी सुनेंगे उसको। मैं वीडियो में शूट करके आई हूँ पिंडारी ग्लेशियर के अरे बेस वाह! खाती गांव में जाके जी, मैं जी। शूट करके आई हूँ उसकी वीडियो। और एक और गाना है जो मैंने खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया है जो दौड़े दौड़े माउंटेन्स चले आते हैं पीस फाइंड करने के लिए, है ना। सिटी लाइफ की वो केओस के बाद उनको साइलेंस के लिए पहाड़, माउंटेन्स आर कॉलिंग, जो एक आजकल चल गया है कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, या बिल्कुल। इंस्टाग्राम, तो उन लोगों के लिए है जिनको शोर या इनर पीस नहीं मिलता, या सिटीज में रहने का शोर कह लीजिए, उनको जो साइलेंस मिलेगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आप जल्द ही सुनेंगे। और इंडी सॉन्ग्स अपने मेरे on the side चल रहे हैं. There are जी। new songs that are going to show up really soon. Please follow me on Instagram and YouTube. You will hear it on my channel really soon. बिल्कुल। जी नूपुर, जो नए बच्चे इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जी म्यूजिक की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं, हम्म उनके लिए नूपुर क्या कहना चाहेंगी अपना पूरा एक्सपीरियंस सम अप करके कि क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या है जो नहीं करना चाहिए? मैं बोलूँगी आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। जी। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, बिकॉज यू हैव अ स्टोरी दैट ओनली यू कैन टेल। दैट इज नोबडी एल्सेस बिजनेस टू बिल्कुल। टेल यू कि आप गा सकते हैं, आप नहीं गा सकते, आप ये सपना देख सकते हैं, आप ये नहीं देख सकते। वो विमेन या आई थिंक जेंडर की भी उसमें बात नहीं है, कला की बात है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप कर लेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। मेहनत जो करनी है हमें, अपनी कला, अपनी स्किल को तराशने की करनी है, और उसके बल पे खुद को थर्ड पीओवी से देखना कि हाँ, मैं कल से आज बेहतर हो पाया हूँ या हो पाई हूँ। अगर वो हुआ है तो आपकी जीत है। बहुत सुंदर। जी क्योंकि हम संगीत पे इतनी बात कर चुके हैं, नूपुर के बॉलीवुड डेब्यू पे बात कर चुके हैं, जी तो हम वो गाना ना सुने तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। मन चला की मैं बात कर रही हूँ। नूपुर, प्लीज हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए मन चला गाएं। श्योर श्योर, ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल गाना है, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू सिंग दिस एनी टाइम। कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा, रूठे चांद का है चकोर, जरा से भी समझौते से ये परहेज रखता है क्यों, माने ना कभी कोई जोर। दुनिया जहाँ की बंदिशों की ये कहाँ परवाह करे, जब खींचे तेरी डोर, खींचे तेरी ओर। मन चला तेरी ओर, मन चला तेरी ओर। खामोशियों की सूरतों में गूंजे तेरा शोर, गूंजे तेरा शोर। मन चला तेरी ओर, मन चला तेरी ओर, तेरी ओर। बहुत खूबसूरत, Thank you. बहुत खूबसूरत। Thank you बहुत so शुक्रिया much. नूपुर हमारे संग Thank जुड़ने you के लिए। so much. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।